हम बात करेंगे अभी इंडक्टिव इफेक्ट की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा डायपोल मोमेंट, तो आपने स्टडी किया होगा कि अगर आप एच और सीएल को स्टडी करते हैं तो अकॉर्डिंग पॉली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसका 3.0 होता था। तो आपको सिग्मा बॉन्ड इधर खींचता हुआ दिखाई देता था, तो पार्शियल नेगेटिव आता था इस पर और पार्शियल आपका पॉजिटिव आता था। सेम लॉजिक अगर हम यहां पर कार्बन में भी लगाने लगते हैं, तो सबसे पहले आपने एक कार्बन लिया और दूसरा आपने कोई हेलोजन लिया। जब इन दोनों का कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हुआ था, तब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिडिल में रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं, तो क्या बोल सकता हूं, एक्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एडजेसेंट कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन खींचना, वो भी सिग्मा बॉन्ड को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर आप ध्यान से कार्बन को फोकस करें, कार्बन 1 और कार्बन 2 को, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 में कार्बन 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और नंबर 2 पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्या दोनों कार्बन का मिडिल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स उनको खींचने की पावर सेम रहेगी या राइट वाले की हल्की सी पावर बढ़ जाएगी? अगर राइट वाले की हल्की सी पावर खींचने की बढ़ जाएगी, तब इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोला जाएगा कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों के दोनों जो कार्बन है वो सेम है, बट राइट वाले कार्बन की खींचने की पावर ज्यादा थी। जो रेड कलर से आपको डेल्टा का सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि चार्ज कम हो रहा है। कभी आप बोलेंगे 2 टाइम लिखा है तो चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ा नहीं है, चार्ज 10% का और 10% हो गया, मतलब चार्ज लगातार कम हो रहा है। अब अगर आप बात करने लगे C3 की, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसके बाद जब आप दोनों कार्बन C2 और C3 को ऑब्जर्व करोगे तो बोलेंगे 2 की खींचने की पावर ज्यादा होगी, तो क्या चार्ज और कम हो जाएगा? और कम होते होते हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि इस इफेक्ट को जीरो कंसिडर करना है 3 सिग्मा बॉन्ड या 4 सिग्मा बॉन्ड। जो भी आपको स्टडी करवाते हैं, जो भी आपके टीचर है, अगर वो 3 बोलते हैं तो भी सही है और अगर वो 4 बोलते हैं तो भी सही है, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। तो इसको हमें कुछ याद करना है कि पहली बात तो जब तक सिग्मा बॉन्ड रहेगा तब तक परमानेंट इफेक्ट माना जाएगा और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे से आप खींचने वाले से दूर जाते जाएंगे उसका इफेक्ट जीरो होता चला जाएगा और 3 के बाद आप उसे जीरो ही बोलेंगे। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिक रूल हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये कहां लगता है? बोलेंगे केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड में लगता है। अब अगर बात करने लगे इंडक्टिव के पॉइंट की कितने टाइप होते हैं, तो इंडक्टिव के 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई। हम दोबारा लिखते हैं क्योंकि हमें IIT जेईई मेन भी करना है और एडवांस भी करना है। इंडक्टिव के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन देते हैं, रतन टाटा की तरह ऑलवेज डोनेशन देते रहते हैं। और माइनस आई क्या होता है? बोलेंगे जो लोन पेयर को खींचने की ट्राई करेंगे, वो आपके हो जाएंगे माइनस आई। अब डोनेशन कौन ज्यादा दे सकता है? बोलेंगे सबसे ज्यादा आता है जिस पर चार्ज नेगेटिव है, उसके बाद आएगा कार्बन और सबसे बेकार आएगा आपका हाइड्रोजन। तो अगर आपने प्लस आई ग्रुप याद कर लिए तो माइनस आई ग्रुप याद नहीं करने। डोनेशन कौन देगा? जिसपे खुद ही नेगेटिव चार्ज है, वो चाहेगा कि मैं अपना नेगेटिव कम करूं, तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेगा। नंबर 2 कौन है? बोलेंगे कार्बन और लास्ट कौन है? हाइड्रोजन। माइनस आई इफेक्ट जो हमें याद अभी के लिए नहीं करना होता, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? बोलेंगे पॉजिटिव और उसके बाद कौन खींचेगा? बोलेंगे न्यूट्रल और लास्ट में कौन खींचेगा? बोलेंगे हाइड्रोजन। तो ये दोनों के दोनों लॉजिक आपको याद करने चाहिए कि अगर आप बात करने लगे प्लस आई की, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चेक करो क्या सबसे पहले आपने जो यहां पर लिखे गए हैं वो सभी लोग नेगेटिव वाले हैं? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कौन है? कार्बन। जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा। और लास्ट में जो आपका आता है वो हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, टी डी और एच। हाइड्रोजन
ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो बोलेंगे टी का प्लस आई ज्यादा होता है, जो अगर आप याद नहीं भी करते तो कोई ज्यादा इंपैक्ट मिलता नहीं है अब आपको। और माइनस आई को अगर आप देखने लगते हैं तो माइनस आई बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चेक करो, क्या स्टार्टिंग में सभी लोग पॉजिटिव वाले हैं, उसके बाद न्यूट्रल हैं, और सबसे बाद में कौन पहुंच गया, हाइड्रोजन। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पीएच माइनस आई इफेक्ट लगाता है। थोड़ी देर में हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। तो कोई भी चीज आपको प्लस आई के अलावा याद नहीं करनी। कभी आप जहां केमिस्ट्री देखो उसे याद करना स्टार्ट कर दो, और केमिस्ट्री को लोगों ने पहले से ही बहुत बदनाम किया हुआ है। अब अगर इसमें और ज्यादा स्टडी डेप्थ नॉलेज लेने लगते हैं तो मैंने मान लीजिएगा एक ग्रुप बनाया, कोई एलिमेंट है कार्बन, और मैंने यहां पर NH लगा दिया जिस पर चार्ज नेगेटिव था। तो क्या डोनेशन देगा, बोलेंगे वो बिल्कुल देगा। तो NH कैसा हो गया, बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। अब अगर आपके पास दो कार्बन है और ये O नेगेटिव बना हुआ है, तो बताएगा इन दोनों नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में किसको किसकी खींचने की पावर ज्यादा है, किसको होल्ड करने की पावर ज्यादा है, बोलूंगा जिसका EN ज्यादा है। और आपने कभी सुना होगा कि ऑक्सीजन का जो EN होता था वो 3.5 होता था और नाइट्रोजन का कितना होता था, बोलेंगे 3.0। तो अगर ऑक्सीजन की खींचने की पावर ज्यादा है तो अगर मेरे पास नेगेटिव आ गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जब मुझे दिक्कत नहीं है तो मैं अपने पड़ोस के कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा। लेकिन नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरे पास तो EN कम है, मेरे पास अगर आपने नाइट्रोजन लगा नेगेटिव लगा दिया तो मैं डोनेशन देने की ट्राई करने लगूंगा। तो क्या ये पॉइंटर आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि NH नेगेटिव और O नेगेटिव में NH क्योंकि होल्ड नहीं कर सकता नेगेटिव चार्ज को, इसीलिए उसका प्लस आई ज्यादा हो गया। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड की। उन्होंने कहा O नेगेटिव है और COO नेगेटिव है। वो अलग बात है कि हम आपको ये चीजें रेजोनेंस में कवर करें, लेकिन अभी अगर आ गए हैं तो देख लेते हैं। क्या ये अगर कंपाउंड बना दिया तो जो लोग 12th के हैं वो बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस करेगा। और अगर ये रेजोनेंस करेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होगा उस पर चार्ज ही कम हो जाएगा, एक पर आएगा -12 और दूसरे पर आएगा -12। क्या बोल सकते हैं अब इसको, चूंकि नेगेटिव ने रेजोनेंस कर लिया तो डोनेट करने की पावर क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो तो नेगेटिव खुद ही आपस में मूव करना स्टार्ट कर दिया। भाई किसी भी मॉलिक्यूल का काम है चार्ज को कम से कम करना। चार्ज कम होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाएगा कि सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर को अभी के लिए बाकी, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो ज्यादा डोनेशन देने की ट्राई करेगा। लास्ट आता है आपका DT और H। आपने अगर कभी रदरफोर्ड मॉडल सुना हो तो आपने सुना होगा R का फॉर्मूला था R0 a⁻⁴ कभी सुना है, नहीं सुना तो देखते हैं क्लास नोट्स में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है। अगर आप इसे और ज्यादा स्टडी करने लगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगा जो न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन में केवल और केवल प्रोटॉन्स होते हैं, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन्स भी होते हैं, और सुना होगा आपने रेड कलर का न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और जो आपका ट्राइटेरियम रहेगा उसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन्स कम होते हैं। तो प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन करने की पावर कम हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, इसीलिए ये डोनेशन जल्दी दे देता है। जब मैं अपने ही इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं दे पा रहा हूं तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आसानी से डोनेशन के लिए अवेलेबल हो सकता है। यह अलग बात है कि अगर आप इसे याद भी नहीं करते तो कोई भी मार्क्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार लोग आपका चैप्टर इजी करने के लिए, फैकल्टी आपकी केयर करने के लिए चीजों को छुड़वा देते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, और अगला पॉइंट है आपका माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। हमने कहा खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, पहले एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर मैं इस डायग्राम की बात करने लगता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, तो बताएगा अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो रेड पॉइंट से मार्कर बनाया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, इसे कौन खींचेगा। बोलेंगे लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही कार्बन है। क्या कार्बन की खींचने की पावर सेम है। अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो इस पर हाइब्रिडेशन आएगा sp3 और यहां पर आएगा sp2। अगर sp2 आएगा तो परसेंटेज s करेक्टर कितना आएगा, बोलेंगे 33%, और इधर वाले पर आएगा 25%। जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतना ही
खींचने की पावर ज्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा। अब अगर आप ग्रीन और येलो की बात करें तो येलो कलर क्या बोलेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, और खींचने वाला क्या हो गया, माइनस आई। और अगर मैं ग्रीन मार्कर से बात करने लगूं तो ये बोलेगा मैंने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए मेरा इफेक्ट कौन सा हो गया, प्लस आई। भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जिसकी तरफ जाएगा वो कहेगा मैंने खींचे हैं, और जिसकी तरफ से जा रहा है वो बोलेगा भाई मैंने डोनेशन किया, अदरवाइज मेरे तो से ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन कैसे खींच सकता है। पॉइंट समझ में आया। सिमिलरली अगर हम लॉजिक दूसरे एग्जाम्पल में लगाने लगते हैं, तो इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन होगा sp2, और यहां पर कार्बन हाइब्रिडेशन होगा आपका sp। s करेक्टर ज्यादा होगा तो खींचने की ट्राई करेगा, और खींचने की ट्राई करेगा तो ये बोला जाएगा कि इसने डोनेशन दिया है, मतलब प्लस आई। और इसे बोला जाएगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो इफेक्ट आएगा आपका माइनस आई। यहां तक क्लियर हुआ। और आगे चलते हैं, चलते चलते आपने कहा कि एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर आप अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो बेंजीन के कार्बन पर हाइब्रिडेशन कितना होता है, बोलूंगा sp2, और sp2 का मतलब परसेंटेज s करेक्टर आ गया 33%। अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो यहां पर आएगा आपका sp, परसेंटेज s आएगा आपका 50%। किसकी खींचने की पावर ज्यादा है, तो बोलूंगा राइट वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। खींचेगा तो येलो कलर बोलेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो मेरा इफेक्ट कैसा आ गया, माइनस आई। और ग्रीन मार्कर बोलेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, तो वो आ गया आपका प्लस आई। मुझे लगता है कि प्लस आई और माइनस आई का फंडामेंटल जो चीजें हो वो आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर प्रैक्टिस की तरह बात करने लगे और बोलने लगे जी माइनस आई भी बता दीजिएगा, क्या बोल सकता हूं, ये पॉइंटर आपको पहली बार में ही क्लियर हो गया होगा। एफ सी एल बी आर और आई में खींचने की पावर किसकी ज्यादा है, तो बोलेंगे एफ की पावर ज्यादा होगी। रीजन बोलेंगे उसका ईएन ज्यादा होता है, और पॉलिंग के अकॉर्डिंग उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4.0 होती है। और इस पर्टिकुलर में आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं, तो मान लीजिएगा मैंने कभी किसी बेंजीन पर लगा दिया यहां पर एक एन, और यहां पर लगा दिए दो एफ लगा दिए, और यहां पर लगा दिया पॉजिटिव। अब आप चेक कीजिएगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। और दूसरा लॉजिक है, आपने यहां पर लगा दिया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लगाने के बाद आर का मतलब है आपका CH3। अगर इन दोनों को ऑब्जर्व किया जाए तो क्या बोल सकता हूं, यहां पर नाइट्रोजन को डोनेट करने के लिए CH3 अवेलेबल हो गई है। तो क्या नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बोलेंगे चार्ज हो जाएगा कम। और चार्ज कम होगा तो बेंजीन की तरफ से खींचने की पावर कम हो जाएगी। पावर कम हुई तो NR3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी NF3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में कम होती है। और जैसे ही ये पॉइंट आपको बताया गया, तब IITJ ने ऑब्जेक्शन तुरंत लगा दी। जो IIT तो बैठा ही इसलिए कि देखते हैं कि कितने लोग केवल खाना पूर्ति के लिए पढ़ रहे हैं। 10 लाख या 12 लाख जो भी स्टूडेंट होते हैं, कंपटीशन की एक्चुअल में तो प्रिपरेशन केवल 1 के आसपास ही स्टूडेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा इन दोनों का लॉजिक अगर आप लगाते तो मैच नहीं करेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं करेगा। हमने कहा जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो हम करवाते हैं एक्वस स्टेट में। जो ऑर्डर आप सोचेंगे इसका उल्टा वो आता है आपका गैसेस स्टेट में। तो अगर मैं बात करने लगूं लिक्विड स्टेट की, तो ऑब्जर्व कीजिएगा दोनों एग्जाम्पल आपको डायग्राम बना दिए गए हैं। स्क्रीन में थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो नाइट्रोजन मान लीजिएगा बेंजीन से अटैच है, ठीक है, और नाइट्रोजन यहां पर भी बेंजीन से अटैच है। अब आप सोचिएगा नाइट्रोजन पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, CH3, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाना चाहिए। किसकी वजह से, बोलेंगे प्लस आई की इफेक्ट से। वो भी प्लस आई किसका माना जाएगा, बोलेंगे CH3 का। लेकिन अगर आप सेकंड केस में बात करने लगते हैं, तो नाइट्रोजन और H में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है, और जब आप बात करते हैं एक्वस मीडियम, तो जैसे ही H पर आएगा पॉजिटिव, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो जाएगा, और फुल एंड फाइनली पॉजिटिव चार्ज किस पे पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पर। क्या पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर रहा या वाटर में डिस्पर्स हो गया। और जब मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज्यादा 4 4 मॉलिक्यूल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो आप बोलेंगे चार्ज पर एटम कम हो चुका है। इस वजह से यहां पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो CH3 का प्लस आई नहीं होता, वो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इस वजह से नाइट्रोजन में चार्ज हुआ कम। चार्ज कम तो खींचने की पावर भी हो गई कम, और वो बेचारा बेंजीन से बहुत सोच सोच के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि फर्स्ट केस में बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। नोट नंबर 2 आज तक 2 या 3 बार आ चुका है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि आप इसे जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि IIT जेईई जितने भी सेट बनाते हैं, नीट बनाता है, वो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में लेंगे बहुत इजी क्वेश्चन, और अलग से आपको मिल जाएगा एक इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर क्लास नंबर 2 के नाम से, वहां पर हम प्योरली प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी हम कंप्लीटली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। पहला पूछा कि चार्ज कम होना चाहिए। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, सबसे पहले क्या सभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है? बिल्कुल है। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका नाम होता है कार्बोकैटायन। नाम याद रखना है, कार्बन पर पॉजिटिव तो नाम होगा कार्बोकैटायन। तो नॉर्मली ये जो कार्बन बना हुआ है ये कितने कार्बन से अटैच है? बोलेंगे 3 कार्बन से अटैच है, तो इसका नया नाम हम लोग लिखेंगे, इसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको लिखेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसे लिखेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसको हम लोग लिखते हैं केवल और केवल CH3 पॉजिटिव। अब अगर चार्ज देखा जाए पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो मुझे डोनेशन देने लग गए हैं प्लस आई की वजह से। तो अगर मिडिल वाले कार्बन पर पॉजिटिव बना हुआ है, मेरे 3 पड़ोसी मुझे डोनेशन दे रहे हैं, तो क्या चार्ज बढ़ेगा? चार्ज कम हो जाएगा। बोलेंगे इसमें चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होते ही क्या हो जाएगी? आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि आप इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देख लगे तो डोनेट करने के लिए केवल 2 ही लोग अवेलेबल हैं, और फर्स्ट वाले में केवल 1 ही अवेलेबल है। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर कभी पॉजिटिव को डोनेशन मिलती है तो वो नेगेटिव नहीं बनेगा, वो रहेगा तो पॉजिटिव ही पूरे टाइम। अरे अगर कोई पर्टिकुलर आपका पुअर पर्सन है और कितनी भी डोनेशन ले ले, तो ये थोड़ा ना है कि वो मर्सिडीज लेके आ जाएगा। हाँ, मुंबई वाला एग्जांपल आप मत बताना कि वो एक भिखारी आपका मुंबई में मर्सिडीज से आता है। वो तो एक एबनॉर्मल केसेस रहते ही हैं मार्केट में या हमारी सोसाइटी में। अगर आप इस पर्टिकुलर को दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं कि हमें पसंद नहीं आया, हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं और हमने इसको बना दिया अब कार्बो एनायन। अगर आप कार्बो एनायन बनाते हैं तो बोलेंगे सभी पर लगा दीजिएगा नेगेटिव चार्ज, और नोटेशन वही रहेगा 3 डिग्री कार्बो एनायन और 2 डिग्री कार्बो एनायन। अब अगर राइट वाले डायग्राम में देखा जाए तो मेरे पास नेगेटिव है, और 3 मिथाइल मिथाइल जो है वो मुझे डोनेशन देने की ट्राई कर रहे हैं, 3 डोनेशन दे रहे हैं। तो क्या नेगेटिव चार्ज वही रहेगा या नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा? अरे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फुल एंड फाइनल आपका आंसर इस टाइप का आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के ज्यादातर आंसर वही आते हैं जो कार्बोकैटायन के आते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता और कार्बोकैटायन भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। तो 3 क्वेश्चन ये जितना PYQ से आप लगाएं, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, जिनके आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। अगर आप पर्टिकुलर बात करने लगे कार्बन की, तो कार्बन पर आपने लगा दिया हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। किसकी डोनेशन की पावर ज्यादा होती है? बोलेंगे ड्यूटेरियम की डोनेशन पावर ज्यादा होती है। डोनेशन देगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम, चार्ज कम तो क्या बोल सकते हो? स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वो एच डी और टी का ऑर्डर याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। अगर आपके पास कार्बन बना हुआ है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बोला जाए कि आपने Cl लगा दिया, तो क्या मैं मुझे याद करना पड़ेगा कि जो प्लस आई और माइनस आई है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपका जो Cl है वो बिल्कुल बराबर वाले कार्बन पर लग गया तो इसकी खींचने की पावर ज्यादा होगी, इसकी खींचने की पावर थोड़ी कम होगी, और अगर 3 कार्बन के बाद कोई या 4 कार्बन पे कोई बैठा है तो इसकी खींचने की पावर नेग्लिजिबल हो जाएगी। कौन सा ऐसा जिसमें चार्ज सबसे कम हो जाएगा? बोलूंगा फर्स्ट वाले में, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। नेगेटिव से कोई अगर इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहा है तो उसका
नेगेटिव चार्ज कम होगा, चूंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे वही लेके चला गया कोई। यहां पर हमारा इंडक्टिव प्लस आई और माइनस आई कंप्लीट हो गया और हम 1/3 कर चुके हैं इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस का पार्ट।